बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी एक और लीला करते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी घर पर अपने कमरे में बैठे थे, दोपहर के समय सब सो रहे थे। ठाकुर जी ने कहा कि आज तो सच में सब सो रहे हैं, एक बार और कोशिश करते हैं माखन चुराने की। चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे, चलो उस समय तो बच्चे थे, अब तो थोड़े होशियार भी हो गए हैं, सब देखते समझते हुए कमरे में जाते हैं। माखन की मटकी उसे नीचे उतारते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, भोग भी लगा लेते हैं। अब तो उन्हें लग रहा है इस बार तो जीत गए। दूसरे बार भोग लगाने के लिए वापस हाथ अंदर डालते हैं कि बाहर से आवाज आती है कन्हैया। ठाकुर जी कहते हैं सब सोते हैं, पता नहीं ये माता क्यों जगी रहती है दोपहर के समय। कोई जवाब नहीं दे। अब चोर तो स्पष्ट जवाब नहीं देते, जो चोरी करने आया होगा और आप कहेंगे कि कौन है भाई, तो वो थोड़ी जवाब देगा कि हाँ मैं अंदर हूं। वो शांत रहता है। तो ठाकुर जी भी चुप है एकदम, कुछ कह नहीं रहे। अब यशोदा मैया देख रही है बाहर से कि ठाकुर जी को आवाज आ रही है, फिर भी ठाकुर जी जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया आती है, आकर पूछती अरे लाला जवाब क्यों नहीं देता। ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। माता कहती है तुझे कौन सी समस्या आ गई। समस्या तो बूढ़े बूढ़न को होवे। ठाकुर जी कहते अरे नहीं मैया, तूने जो इस सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, इस पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये जलन देता है, गर्म हो जाता है। तो एक अच्छे वैद्य ने बताया कि माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैंने आकर माखन की मटकी में हाथ डाल दिया, तो हाथ डालते ही जलन चली गई। अब यहां ठाकुर जी भूल चुके थे कि वो एक बार भोग लगा चुके हैं। अब भोग लगा चुके हैं तो माखन लग चुका है मुख के आसपास। तो मैया ने कहा कि जलन तो यहां हो रही थी, तो माखन यहां कैसे पहुंचा। ऐसे ठाकुर जी हार नहीं मानते, वो फिर थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते अरे मैया यहां की जलन तो ठंडी है गई, पर शरीर तो एक ही है। तो यहां की जलन चढ़ते 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 मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैंने माखन मुख पर लगा लियो। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि क्या पता मैया ने दूर से खाते हुए देख ही लिया हो, तो खतरा क्यों मोल लेना। तो ठाकुर जी पहले ही कह देते कि मैंने माखन यहां लगा लिया और मैया फिर यहां की जलन उधर तक पहुंच गई, तो मैंने माखन खा ही लियो। आज तो मैया बलिहारी है ठाकुर जी की चतुरता पे। तो महाराज यशोदा मैया नंद बाबा को, रोहिणी माता को, बलराम जी को, सबको बता रही है ठाकुर जी की लीलाएं। एक दिन ठाकुर जी मैया से कहते हैं कि मैया अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो मैं गैया चराने जाऊं। मैया ने कहा रे कन्हैया तू गैया चराने जाएगा तो मेरे पास कौन रहेगा। ठाकुर जी कहते नहीं मैया मैं जल्दी लौट आऊंगा, पर मुझे अब गैया चराने जाना है, अब मैं छोटा बालक नहीं रहा। यशोदा मैया ने कहा ठीक है चले जाना, पर जल्दी आना। जब तक तू पास नहीं रहता ना मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है। ठाकुर जी कहते मैं जल्दी लौट आऊंगा। और यशोदा मैया ने कहा सुनो पैरों में जूतियां पहन कर जाना, कांटे चुभ जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया हैं उन सब के लिए जूतियां बनवा। मैया कहती है पशु भी कभी जूतियां पहनते हैं। पशु कहते ही ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग जाते। अब तो यशोदा मैया कह रही अरे मैंने ऐसे क्या कह दिया, क्यों रो रहा है, क्या हो गया। ठाकुर जी कहते मैया गैया को कभी भी पशु मत कहना, वो कोई साधारण सी पशु नहीं है, वो हमारी माता है।
जैसे महाराज कई बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े होने के बाद माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, पर माता पिता के प्रेम में कहीं कोई फर्क नहीं आता। आता है क्या? बच्चे गलत भी करते हैं, लेकिन माता पिता उनके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। तो हम कितना ही गलत करें, माता पिता के प्रेम में कभी फर्क नहीं आता। उसी प्रकार गैया के भी दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। जब उसी दूध को पीकर कोई कसाई उसे मार रहा हो या उसे बेच कर आ जाए, लेकिन उनके दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता। एक माता जैसे दूध पिलाती है, गौ माता हमें दूध पिलाती है, तो वो सिर्फ पशु नहीं है। और मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला, गैयाओं की रक्षा करने वाला, वो गोपाल। तो अगर मैं जूतियां पहनूंगा तो मेरी गैया भी जूती पहने, वरना मैं भी जूतियां नहीं पहनकर जाऊंगा। मैया ने कहा अच्छा मत पहनकर जाना, जैसे जाना है वैसे जा, रो मत। ठाकुर जी निकलते हैं, गैया चरा रहे हैं, गैया चराकर घर वापस लौट रहे होते हैं कि बीच रास्ते में कुछ गोपियां मिलती हैं। वो सब मथुरा से, बरसाने से वापस लौट रही होती है, दूध दही बेचने जाती थी हर गांव में। कुछ हांडियां बच जाती है, ठाकुर जी उन्हें देखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अरे गोपी, एक तो हांडी हमऊ दे जा। गोपियां कहती है कन्हैया तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं हुआ, कब से दे रहे हैं हम, रोजाना ही कहता है माखन दे दो, माखन दे दो, खिलाती है हम माखन, चोरियां भी करता है, लेकिन फिर भी माखन खाने का कोई लाभ नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा कैसा लाभ? बोले यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कहां से काला आ गया? और इतना माखन खिलाने के बाद भी गोरा नहीं हो रहा। ठाकुर जी को आया क्रोध। ठाकुर जी नीचे से पत्थर उठाए, सारी हांडियां फोड़ दी। अब सर पे हांडियां रखी थी तो सब माखन दूध दही शरीर पर गिर जाता है। गोपियां कहती है आज यशोदा के पास ऐसे ही जाएंगे। आज तक वो कहती थी सबूत लेकर आओ, मैं कैसे मान लूं कन्हैया ने चोरी की है, तुम झूठ कहती हो। आज तो हमारे पास सबूत है, रंगे हाथों पकड़ा है हमने कन्हैया को, आज तो यशोदा को अच्छे से बताते। अब यहाँ गोपियां निकल रही है। ठाकुर जी ने कहा अगर ये गोपियां घर पहुंच गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो कैसे तैसे गिरते पड़ते भागते दौड़ते गोपियों से पहले ठाकुर जी घर पहुंचते। घर पहुंचने से पहले घर के बाहर अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, काजल बिगाड़ लेते हैं, मुकुट थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, कपड़े बिगाड़ देते हैं, मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं और फिर घर के द्वार में रोते रोते घुस रहे हैं। अब महाराज विचार करिए, माता, माता वो भी यशोदा मैया, उन जैसी माता तो कहीं नहीं है। यशोदा मैया जिसने सुबह अपने बालक को गैया चराने के लिए भेजा था, डर डर कर कि पहली बार जा रहा है, वो शाम को घर में रोता हुआ लौट रहा है। क्या बीतेगी उस माता पर? अब तो यशोदा मैया तुरंत हृदय से लगा रही है, सब श्रृंगार ठीक कर रही है। अरे कन्हैया क्या हो गया, क्यों रो रहा है, किसने मारा, किससे झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कहा? ठाकुर जी तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। यशोदा मैया कहती है बनवारी। देखिए बड़ा ही प्यारा भजन है और दादी जी की किताब में है, तो मैंने उस दिन वो देखा। तो आ जाइए, आपको इस भजन का आनंद मिलेगा। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुड़ मारी, पूछे यशोदा मातरे, ओ लाला कहो थारे मनडेरी बात रे। आइए। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुड़ मारी, पूछे यशोदा मातरे, ओ लाला कहो थारे मनडेरी
यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। मनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता गुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। तालियां जोरदार। यशोदा मैया क्या कहती है? मैया कहती है, भेजियो थो लाला तने गाय चरावले, रोवतड़ो क्यों घर आयो, भेजियो थो लाला तने गाय चरावले, रोवतड़ो क्यों आयो, किने से तू झगड़ो कर लीनो, किने तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो, किने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो, कुड़तन मारी नाम बता दे मैया जन पुचकारी, कुड़तन मारी कानो रोवे दर्द घणो होवे, जद मैया फेरे हाथ रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। ओ बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता गुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे, ओ लाला कहो थारे मनड़ेरी बात रे। और ये मीठी मीठी तालियां एक साथ। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे राधे राधे। ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे, बोली गुजरिया बंसी बजा, बैठो तो मैया मैं कदम के नीचे,
तोड़ी, जय हो बंसी तोड़ी कलाई भी मरोड़ी, और दीनी मन लात की मैया कोई ना सुनी मेरी बात रे। मैया कोई ना सुनी मेरी बात रे। ओ बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कुड़ मारी पूछे यशोदा मात रे। लाला कहो धरे मन री बात रे। लाला कहो धरे मन री बात रे। महाराज कोई भी माता अगर ऐसी बातें सुन ले, कोई भी माता अगर ऐसी बातें सुन ले कि पुत्र को इतना मारा गया, बंसी तोड़ी गई, कलाई मरोड़ी गई, तो माता का हृदय तो भराएगा, किसी भी माता का। यशोदा मैया भी एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुन करके बाता मैया कान कुंवर की, करके बाबा मैया कान कुंवर की, मारो हिवड़ो भर आयो। सुन करके बाबा मैया कान कुंवर की, मारो हिवड़ो भर आयो। माटी झाड़ी सारे बदन से, माटी झाड़ी सारे बदन से, और हिवड़े से लिपटायो। माटी झाड़ी सारे बदन से, और हिवड़े से लिपटायो। भोलो ढालो। अच्छा, कितने जिनको लगता है ठाकुर जी भोले भाले हैं, कितनों को लगता है बड़े भोले, उन्हें कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर यशोदा मैया को लगता है कि बड़ा भोला है मेरा बेटा, तो यशोदा मैया कहती है क्या, भोलो ढालो, भोलो ढालो कुछ नहीं जाने मेरो यो गोपालो। बोलो डालो, बोलो डालो, कुछ नहीं जाना मेरा यो गोपालो। गुजरी खोटी, गुजरी खोटी पकड़ूंगी जाके चोटी, मारूंगी उन्हें लात की। लाला कोई ना सुनी तेरी बात री। लाला कोई ना सुनी मेरी बात री। बंदे बारी ओ कृष्ण मुरारी पता मारी पूछे यशोदा मात रे। लाला कहो धरे मनड़े री बात रे। लाला कहो धरे मनड़े री बात रे। तालियां दो ना। बोलिए वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की।
ठाकुर जी यशोदा मैया की बातें सुनते हैं कि अब गुजरिया मिलेगी तो अच्छे से बताऊंगी मैं उन्हें। अब ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं आराम से कि अब गोपियां आए तो और मजा आए। ठाकुर जी यशोदा मैया की बातें सुनकर क्या सोच रहे हैं मन में। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहने, मैयारी बाता सुन सुन कर मोहने, मन ही मन मुस्काने लगे हो। मैयारी बाता सुन सुन कर मोहने, मन ही मन मुस्काने लगे। तारा चंद कवई छलिया को, तारा चंद कवई छलिया को, भेद कोई ना जान सक्यो। तारा चंद कवई छलिया को, भेद न कोई जान सक्यो। इरी माया यो ही जाने, यो ही वेद पखणे। इरी माया यो ही जाने, यो ही वेद पच पच हारिया, पच पच हारिया ऋषि मुनि सारा के दिन और रात रे। लाला कहो थारे मनड़े बने भारी ओ कृष्ण मुरारी, बता पुण मारी पूछे यशोदा मात रे। लाला कहो थारे मनड़े बात रे। लाला कहो थारे मनड़े बात रे। ओ लाला कहो थारे मनड़े बात रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज गोपियां घर आती है। घर आकर इससे पहले गोपियां कुछ कहे, यशोदा मैया उन्हें जो डांट लगाती है, जो डांट लगाती है, डांट कर सबको घर से बाहर कर देती है। अब वो घर के बाहर जा रही है तो घर के बाहर ठाकुर जी खड़े हाथ बांधे हुए बाहर खड़े होकर कहते हैं कैसी रही। लेकिन यहां पर गोपियों ने पहले ही एक योजना बना ली थी। घर से निकलने से पहले उन्हें पता था ठाकुर जी बाहर ही खड़े होंगे। उन्होंने पहले ही एक योजना बना ली थी। तो गोपियों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया रही तो बहुत अच्छी, लेकिन तुझे पता है कल प्रभावती ताई क्या कह रही थी। प्रभावती ताई महाराज हर मोहल्ले में, हर आप जहां रहते हैं आपके आसपास कुछ लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं जिनसे आप बातें करते हैं, है कि नहीं। और जो बाहर से आए हैं आपके कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर लोग रहते हैं, आप उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। तो हर जगह एक ना एक कोई ऐसे सख्त, या तो महिला या पुरुष, अंकल आंटी ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर जगह होते हैं ऐसे, एक दो ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। उनके नाम से बच्चों को खाना खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है कि नहीं। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई। प्रभावती ताई बहुत सख्त थी, उनसे बच्चे बहुत डरते थे। तो गोपियां कहती है कि कल प्रभावती ताई कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम लोगों के यहाँ ही चोरी करता है, मेरे यहाँ तो आज तक नहीं आया क्योंकि मुझसे डरता है। तुम लोगों ने ढील दे रखी है, इतनी बातें कर कर, इतना हंसी मजाक कर कर, मुझसे तो वो डरता है। ठाकुर जी कहते मैं डरता हूं। गोपियों ने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, फिर कल दोपहर में आना प्रभावती ताई के घर के पीछे, मैं तुम्हें उनके घर का माखन खिलाऊंगा। अच्छी बात है। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास जाती है कि ताई संभल के रहना, कल दोपहर में कन्हैया चोरी करने आएगा। ताई भी समझ जाती है। अब यहां पर महाराज दोपहर के समय ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ताई के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर अब ताई ने पहले से ही दरवाजा खुला रखा था। उन्हें लगा कि भाई आस पड़ोस में कहीं गई होंगी। ठाकुर जी और सब अंदर जाते हैं।
माखन के कमरे में जाते तो ताई ने माखन छीके पे रखा था। छीका यानी ऊपर लटका कर रखते, छीका बनता है उसमें हांडियां रखी जाती है, तो ऊपर लटका कर रखा था। तो नीचे श्रीदामा, फिर मुदमंगल, फिर मधुमंगल, उसके ऊपर ठाकुर जी। सब एक दूसरे का सहारा लेकर सीढ़ी जैसा बनाते हैं। ठाकुर जी मटकी को पकड़ते हैं, हाथ अंदर डालते हैं कि माखन है कि दही, उन्हें माखन चाहिए। हाथ अंदर डालते हैं, अंदर डालते ही पीछे से प्रभावती ताई आती है। अब उन्हें देखते ही तो नीचे से श्रीदामा भागता है, मुदमंगल भागता है, मधुमंगल भागता है, ठाकुर जी लटके रह जाते हैं। अब यहाँ ताई कह रही आज रंगे हाथों पकड़ा है तुझे। ठाकुर जी कहते रहे ताई मुझे नीचे उतार, ये पकड़ना बाद में, अभी नीचे गिर गया तो मर जाऊंगा और मर गया तो रोती रहना बाद में। ताई उन्हें गोद से नीचे उतारती है, हाथ जोर से पकड़ कर रखा है, खींचते हुए लेकर आ रही है। आज यशोदा के पास जाती है। बहुत कहती थी मेरा लाला बड़ा भोला है, मेरा लाला बड़ा अच्छा है, उसे कोई समझ नहीं है, इतना सीधा है। आज तुझे मैंने चोरी करते हुए पकड़ा है, अपने घर में पकड़ते हुए खींचते हुए ले जा रही है। ठाकुर जी कहते अरे ताई मुझे छोड़ दे, सब ब्रजवासी देख रहे हैं, सब कहेंगे कि नंदराय का छोरा चोर है। प्रभावती ताई ने कहा कहेंगे नहीं, सबको पता है कि नंदराय का छोरा चोर है, एक तेरी मैया को ही नहीं पता, बाकी पूरे ब्रज को पता है कि नंदराय का छोरा चोर है। ठाकुर जी कहते अरे ताई बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी नहीं होगी। विश्वानु जी क्यों राधा को देंगे मुझे? ताई ने कहा बात तो सही है, चोर को कौन अपनी बेटी दे, लेकिन इतनी मुश्किल से हाथ आया, आज कैसे छोड़ दे? ठाकुर जी ने कहा तो अच्छा छोड़ती नहीं हो तो ये अपना जो पल्लू है ये मेरे चेहरे पर डाल दो, मेरा चेहरा तो ना दिखे, किसी को पता तो ना चले कि किसको लेकर जा रही हो। ताई ने कहा अच्छी बात है। ताई ने अपना पल्लू लेकर ठाकुर जी के चेहरे पर डाल दिया। घर पहुंचती है यशोदा मैया के, जोर से आवाज लगाती है अरे यशोदा देख तेरे लाला को आज रंगे हाथों पकड़ा है मैंने, मेरे घर पर चोरी कर रहा था। बड़ा कहती थी मेरा लाला चोर नहीं है। यशोदा मैया बाहर आती है, अरे ताई कैसी बातें कर रही हो, मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। ताई ने कहा सो रहा है तो बाहर बुलाओ। यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया जरा बाहर आना। ठाकुर जी आते हैं, आंखें मसलते मसलते, जैसे कितनी गहरी नींद से उन्हें उठा दिया किसी ने। आकर कहते हैं हाँ मैया। यशोदा मैया कहती देख लिया मेरा लाला यही है, लेकर चली जाती है। अब ताई इस अचंभे में है, इस सोच में है कि अगर कन्हैया यहां है तो मैंने हाथ किसका पकड़ के रखा है और मेरे पल्लू के अंदर है कौन। डरते हुए संभलते हुए पल्लू को उठाती है और जो दृश्य देखती है उस दृश्य देखते ही बेहोश हो जाती है। उनके पल्लू के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी थे। दाढ़ी पर माखन लगा हुआ है। तो महाराज ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। अब एक बार जब गैया चराने सब जाते हैं तो गैया चराते कैसे थे, पूरे दिन अब थोड़ी घुमाते रहते थे, जहां पर उन्हें खाने को भोजन मिले गैयाओं को वहां रुक जाते थे और फिर सब बच्चे खेलते थे अपने साथ, अपनी पोटली में अपना खाना लेकर आते थे, बैठकर भोजन करते थे दोपहर का, फिर थोड़ी देर सोते थे, फिर शाम के समय वापस अपने घर लौटते थे। तो ठाकुर जी और सब खेल रहे थे तो अधासुर नामक एक दैत्य, उसने अजगर का रूप बनाया, कंस का भेजा हुआ। तो बच्चे जिस रास्ते में खेल रहे थे, पहले ऐसे बड़े मैदान की जगह ऐसे गलियां होती थी और ब्रज में तो गलियां काफी है, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा ब्रज में काफी गलियां हैं। तो गलियों में खेलते थे तो अजगर ने एक रास्ते में अपना मुख खोलकर वो बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है, एक गली से कोई गुफा होती हुई जा रही है। तो सब बच्चे खेलते 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 अजगर के मुख के अंदर चले जाते हैं। अंदर अंधेरा है,
अंधेरा है तो ठाकुर जी उसका फायदा उठाते हैं। ठाकुर जी अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। उन्हें पता है कि ये गुफा नहीं है, और बढ़ाते 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 अजगर के पेट को फाड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। उसका उद्धार करते हैं, फिर आकार छोटा कर कर सब बच्चों के साथ खेलते खेलते ही बाहर आ जाते हैं। अब ये अजगर कौन है? ये है कलियुग, यानी संसार। इसमें अगर भगवान को साथ लेकर चलोगे तो बचकर सुरक्षित वापस बाहर आ जाए, और उन्हें अगर बाहर छोड़ दिया तो वो अजगर अपना मुख बंद कर ले, फिर बाहर नहीं निकलने दे। तो ब्रजवासियों ने, ग्वालों ने ठाकुर जी को वो साथ लेकर गए तो सुरक्षित बाहर निकल आए। अब यहां पर सब भोजन करने बैठते हैं। अब क्योंकि ठाकुर जी काफी धनवान थे तो वो रोजाना नित्य नए पकवान लेकर आते थे। कभी कुछ बनाकर लाए हैं, कभी कुछ। श्री दामा वो बहुत गरीब थे, इतने कि वो भोजन में नहीं लाते थे, वो केवल छाछ लेकर आते थे। ठाकुर जी ने कहा कि श्री दामा बड़ा तेज है, हम सबका भोजन तो चख लेता है लेकिन अपनी छाछ हमें कभी नहीं देता। आज तो मैं ये छाछ लेकर रहूंगा। श्री दामा ने विचार किया कि ठाकुर जी दिन भर इतने अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, छाछ जैसी साधारण चीज मैं इन्हें क्यों दूं? तो ये बातें सुनकर श्री दामा उस छाछ को जल्दी जल्दी पीने लगते हैं। पूरा पी लेते हैं, पर उस जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी छाछ यहां गिर जाती है। ठाकुर जी अपने मुख से उस छाछ को चाटते हैं। अब ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे, ब्रह्मा जी कहते ये भगवान नहीं हो सकते, ये ग्वालों की जूठन खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। नीचे आते हैं ब्रह्मा जी। अब सब भोजन कर कर सो गए तो ब्रह्मा जी नीचे आकर जितने ग्वाल वाल थे उन सबको ब्रह्मलोक लेकर आ जाते हैं। ठाकुर जी नींद से जगते हैं, कोई आसपास नहीं, पर उनसे कुछ छिपा नहीं है। तो अपने अंश से ठाकुर जी उतने ही ग्वालपाल उत्पन्न करते हैं। और ये दृश्य वहां के एक सिद्ध ऋषि ने देख लिया दूर से। ठाकुर जी को अपने अंश से ग्वाले प्रकट करते हैं। अब वो जाकर सभी ब्रजवासियों से कहते हैं कि जितने ग्वाले हैं और जितनी गोपियां हैं उन सब का आपस में विवाह करवा दो। तो सबका एक दूसरे के साथ विवाह हो जाता है। इसके बाद ठाकुर जी ने रास लीला, तो सबका विवाह भगवान से पहले ही हो चुका था। तो रास लीला में कोई प्रक्रिया नहीं है। अब यहां पर महाराज 1 वर्ष बीत जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर देखते हैं क्या हाल चाल है। नीचे आते हैं तो सब कुछ वैसा का वैसा, उतने ही ग्वाले हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं क्योंकि रचना का कार्य केवल या तो ब्रह्मा जी को है या भगवान विष्णु को है। ब्रह्मा जी ने कार्य किया नहीं। विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं सारी गलतियां माफ कर सकता हूं, पर अगर कोई मुझे मेरे भक्त से दूर कर दे उसे मैं माफ नहीं करता। तो ब्रह्मा जी उनके लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए फिर एक स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। अब यहां पर ठाकुर जी घर शाम के समय वापस लौट रहे होते हैं। घर आते हैं, दूसरे दिन फिर गैया चराने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में गोपियां मिलती हैं जो सब मथुरा जा रही थी। गोपियों से ठाकुर जी फिर कहते हैं कि भाई 1-2 हांडी हमऊ दे जा, अभी तो पूरा दिन बचा है, भूख लगेगी, माखन खा लेंगे। गोपियों ने कहा नहीं, हमें मथुरा जाना है, राजा कंस के पास। कर देने जाते थे महाराज, कंस को कर देना पड़ता था। तो वो कहती है कि ये सारे जो माखन है ये राजा कंस के पास मथुरा ले जाना है, फिर वृंदावन भी जाना है, फिर बरसाने लौटना है, बहुत समय लग जाएगा। कन्हैया अभी परेशान मत कर। अब कंस का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी को क्रोध आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं अब तो मुझे एक नहीं ये सारी हांडियां चाहिए, और देती हो तो अच्छी बात है, वरना जितने
सबको बुलाता हूं और ये जितनी हांडियां हैं सब लुटवा दूंगा मैं। अभी तो हम शांति से खाएंगे, क्या पता तुम्हें भी थोड़ा सा माखन दे दे। पर अगर बात नहीं मानी, गोपियां कहती हम नहीं मानते बात, तो सब ग्वाल वालों को बुलाकर गोपियों को वन के बीच ठाकुर जी घेर कर खड़े हैं। गोपियां कहती है, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तने कैसी ठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे। तालियां दोगा। गोपियां क्या कहती है, शाम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, लौट कर बरसाने आनो, लौट कर बरसाने आनो, मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो, जो मोए हो ये तीर लड़ेगी ननद जेठानी रे, तुम्हें होए देर लगेगी ननद जेठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे, एकली ने घेरी वन में आज, शाम तने कैसी ठानी रे। अब ठाकुर जी कहते हैं कि इस रास्ते से जाना है तो दान देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टोल टैक्स देते हैं ना महाराज, तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। गोपियों ने कहा हमने आज तक कोई दान नहीं दिया। ठाकुर जी ने कहा अभी तक मैं जो नहीं था, अब मैं आ गया हूं तो मुझे दान देना पड़ेगा। गोपियां कहती है
दान हम कबहू नहीं दीनो, दान हम कबहू नहीं दीनो, रोक मेरो मार्ग क्यों लीनो, रोक मेरो मार्ग क्यों लीनो, बहुत सो उधम तैन कीनो, बहुत सो उधम तैन कीनो, आज तलक या ब्रज में को भयो न दानी रे, आज तलक या ब्रज में को भयो न दानी रे। अच्छा, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जो चाहती हैं ठाकुर जी उन्हें भी ऐसे ही घेर ले, किसी दिन रास्ते में उन्हें भी ऐसे ही मिल जाए। ठाकुर जी चाहिए और हाथ इतने भी पूरे नहीं उठ रहे किसी के, एकदम लंबे लंबे हाथ उठाकर एक साथ। एक लील घेरी वन में आज शाम तन कैसी थानी, एक लील घेरी वन में आज शाम तन कैसी थानी रे। ठाकुर जी क्या जवाब देते हैं? इतनी बातें गोपियों ने कहा कि हम दान नहीं देते, हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है। ठाकुर जी कहते हैं ग्वालिन तू बातें रही बनाए, ग्वालिन तू बातें रही बनाए, ग्वाल बालन को ले बुलाए, ग्वाल बालन को ले बुलाए, तेरो ददी माखन दे लुटवाए, तेरो ददी माखन दे लुटवाए, इठलावे हर बार नार तोहे छाई जवानी रे, इठलावे हर बार नार तोहे छाई जवानी रे। एक लील घेरी शाम तन कैसी थानी रे, एक लील घेरी वन में आज शाम तन कैसी थानी रे। श्री राधे राधे राधे। जय हो। भाई तालियां जोरदार। श्री अब गोपियां क्या कहती हैं? जब इतनी बातें ठाकुर जी कह रहे, गोपियां कहती हैं
कंस राजा से करूं पुकार, कंस राजा से करूं पुकार, तो है बंधवाए दिलाऊं मार, तो है बंधवाए दिलाऊं मार, ठाकरी देऊं सभी लिकराए, ठाकरी देऊं सभी लिकराए, जुल्म करे नहीं डरे समझ में नार वीरानी रे, जुल्म करे नहीं डरे समझ में नार वीरानी रे, एक लीन घेरी वन में शाम तने कैसी ठानी रे, एक लीन घेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे। गोपियों ने कहा कि हम कंस राजा से शिकायत करेंगे, वो तुम्हें जब बंदी बनाएंगे और मारेंगे ना तब समझ में आएगा। ठाकुर जी कहते हैं कंस क्या पाप लगे तेरो, कंस का पाप लगे तेरो, और वो काह करे मेरो, और वो पाप करे मेरो, कोहू दिन मार करूं ढेरो, और दिन मार करूं ढेरो, करूं कंस निर्वंश मेट देऊं नाम निशानी रे, करूं कंस निर्वंश मेट देऊं नाम निशानी रे, एक लीन घेरी शाम तने कैसी ठानी रे, एक लीन तेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, एक लीन घेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, एक दिन तेरी वन में आज शाम तने कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे, शाम तने कैसी ठानी रे। शाम तने कैसी ठानी रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब यहां पर ठाकुर जी एक दिन घर पर बैठे हुए थे, उन्हें बहुत जोर की भूख लगती है। यशोदा मैया से जाकर कहते कि मैया मुझे जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा कन्हैया अभी कुछ काम कर रही हूं, वो खत्म होते ही भोजन दे दूंगी या दूध पिला दूंगी। ठाकुर जी कहते नहीं मैया मुझे अभी भूख लग रही है। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पिलाने लगती है और वहां पर आग पर दूध चढ़ा कर आती है। ठाकुर जी अब यहां पर देख रहे हैं कि मैया देखता हूं मुझसे ज्यादा प्रेम करती है या काम से, संसार से, संसार की चीजों से। देखते हैं तो ठाकुर जी यहां पर जो आग थी उसकी आंच बढ़ा देते हैं। आंच बढ़ाते हैं तो दूध उफनने लगता है। दूध उफनने लगता है तो मैया की जैसे ही नजर पड़ती है तो मैया तुरंत से कन्हैया को नीचे उतार कर चौके की ओर भागती है। ठाकुर जी को बहुत दुख होता है, क्रोध भी आता है। क्रोध में आकर वहां जितनी हांडियां मटकी की रखी थी ठाकुर जी क्रोध में सब फोड़ देते हैं, यानी नुकसान करते हैं। देखिए महाराज, जब जब आपको लगे ना कि आपने काम अच्छे से किया, सब कुछ सही गया आपके कार्य में, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ, तो समझ जाना कि उस समय आपने कहीं ना कहीं भगवान को पीछे करके संसार को महत्व दिया।
हम जब जब ऐसा करते हैं ना, भगवान नुकसान करवा देते हैं, वो बताने को कि वो साथ नहीं रहेगा, साथ एक ही रहेगा। तो ठाकुर जी अपने घर का भी नुकसान करते हैं, बहुत मटकियां हांडियां फोड़ते हैं, माखन दूध दही का नुकसान होता है। पर जब जब हमने संसार को आगे रखकर भगवान को पीछे कर दिया, और हम करते ही हैं। इतने दिन की कथा है, 7 दिनों में कई ऐसे भक्त होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, या मान लीजिए जिनका काम यही है, दुकानें हैं, वो सब क्या कहते हैं, हम किस दिन आएंगे? संडे। उस दिन काम नहीं रहता, दुकानें बंद रहती, संडे आए। और जब घर में विवाह होता है, मान लीजिए घर में विवाह है किसी रिश्ते में, और शादी आपके शहर से बाहर है, तब क्या करते हो? जाते हैं, दुकानें बंद कर कर जाते हैं, काम बंद कर कर जाते हैं, 3-4 दिन बाहर रहते हैं। वहां बोलते हैं कि भाई शादी संडे को रखना, वरना मैं नहीं आ पाऊंगा। बोलते हो क्या? वहां जाते हैं तो हम हर बार संसार को आगे रखकर भगवान को पीछे रखते हैं। अपने समय के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार हम भगवान की पूजा करते हैं। जब हमें समय है, अगर समय मिल गया तो कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो भगवान भी फिर साथ ऐसे ही देते हैं, समय मिल गया तो साथ दे दूंगा, नहीं मिला तो नहीं दूंगा। भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं पास नहीं रहता। हमें कोई दिक्कत आती है, यहां कितने ऐसे हैं जिन्हें पहली बार जब दिक्कत आती है, कोई आपके काम में आपको दिक्कत आए, रिश्ते में दिक्कत आए, सबसे पहले भगवान को पूछते हैं। चलिए अच्छी बात है, कितने पुरुष यहां पर है जो ऐसा करते हैं। आपके काम में दिक्कत, देखिए मैं वो नहीं कह रही कि जो आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं तो वो चीज के लिए तो हम कहते हैं कि भाई भगवान ठीक कर देना, या दूसरों के हाथ में नहीं, पर ऐसा काम जो 10 लोग और कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार भगवान को ही कहते हैं। कितने ऐसे हैं यहां पर? पक्का कहते हैं। चलिए फिर भी कई इन्होंने हाथ नहीं उठाया, पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले हम 10 सेठों के पास जाते हैं, पता करते कौन सा काम वो कर सकता है, उसके फोन से काम बन सकता है, सोर्स लगवाते हैं। अरे इसको जानते हो क्या? उससे कहना ना ये काम मेरा निकलवा दे, ये पेपर निकलवा दे, ये काम कर दे। लेकिन जब कोई साथ नहीं देता, तब लास्ट में जाके हम भगवान को याद करते हैं। कई काम हमारे अपने से हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं जब वो अपने आप अपनी सहायता कर सकता है तो मैं उसके पास क्यों जाऊं? मैं उसके पास जाता हूं जो खुद की सहायता खुद नहीं कर सकता। एक माता के 2 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। माता के 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है। बड़ा बेटा समझदार है, छोटा बेटा थोड़ा नासमझ है, नादान है। तो सबसे ज्यादा ध्यान माता किसका रखती है? छोटे बेटे का। क्यों? ऐसा नहीं है दोनों से अलग अलग प्यार वो दोनों से उतना ही करती है, पर क्यों? क्योंकि वो जानती है बड़ा तो अपनी सहायता खुद कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी ही होनी चाहिए, नहीं। भगवान के सामने हम दीन हैं, हम अपनी सहायता नहीं कर सकते, आपको ही करना पड़ेगा। कितने ही धनवान हो, कितने ही ज्ञानी हो, पर आपके लिए तो हम वही आपके नादान और नासमझ बच्चे हैं जिनके लिए आपको हर वक्त खड़े रहना है। उसका साथ भगवान देते हैं। तो महाराज ठाकुर जी क्रोधित हो जाते हैं, मटकियां फोड़ते हैं। अब यहां पर एक दिन ये दृश्य मैया देख लेती है, उन्हें क्रोधित। फिर कुछ दिनों से बहुत शिकायतें आ रही थी, तो मैया ने क्रोध में आकर, एक ओखल होता है, समझते हैं आप ओखल किसे कहते हैं? हाँ महाराज, तो मैया उस ओखल से ठाकुर जी को बांध देती है। वो बड़ा ओखल था जिससे मैया ने ठाकुर जी को बांधा, अच्छा बड़ा ओखल था, उससे ठाकुर जी को रस्सी से बांध देती है। चली जाती है। अब ठाकुर जी उस ओखल सहित चलने लगते हैं, उसे उठाकर घर से बाहर निकलते हैं।
घर से बाहर निकलते सामने 2 पेड़ लगे थे। पेड़ के इधर से नहीं जा रहे, उधर से नहीं जा रहे, बीच से जा रहे हैं। थोड़ा सा ही रास्ता है पर वो बीच से निकल रहे हैं। बीच से निकलते ओखल अटक जाता है। चलो वो तो बच्चे हैं, निकल गए। ओखल अटक जाता है, खींच रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, खींचते 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 वो दोनों पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। उखड़ते ही उनमें से 2 पुरुष निकलते हैं, नलकुबेर और मणिदेव, जिन्हें श्राप दिया गया था। लेकिन फिर जब वो ऋषि दया आ जाती है तब वे कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार या तुम्हें अपने असली रूप में भगवान खुद लेकर आएंगे। तो ठाकुर जी उन्हें ठीक करते हैं, उनके असल रूप में उन्हें वापस पहुंचाते हैं। अब एक दिन यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी कहानियां हैं जो हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी और सब खेल रहे थे यमुना नदी के पास। तो श्री दामा जो बहुत गरीब थे, बहुत मुश्किल से उनकी माता ने धन इकट्ठा कर कर अपने बेटे को एक गेंद दिलाई थी। ठाकुर जी ने खेलते खेलते वो गेंद नदी में फेंक दी। श्री दामा ने कहा जिसने गेंद फेंकी है वही लेकर आए। अब उसने तो बस जोश जोश में कह दिया। उसका यहां कहना हुआ ठाकुर जी का यमुना नदी में कूदना। कूद कर अंदर जाते हैं, कालिया नाग बैठा हुआ है, उससे युद्ध होता है। उससे युद्ध होता है। वो ठाकुर जी से कहता है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता, मैं बाहर जाता हूं। तो ठाकुर जी ने कहा अब गरुड़ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर फनों पर मेरे पैरों के निशान पड़ गए। तो महाराज इस प्रकार यमुना नदी को वो फिर से साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। आइए, एक जरूरी सूचना है, सम्मान है, फिर आगे की कथा। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर करते हैं। अब एक दिन इस प्रसंग को लेकर कई बार प्रश्न भी उठते हैं, खास करके जो कुछ युवा हैं वो इस प्रसंग को लेकर कई प्रश्न उठाते हैं। तो इस प्रश्न को मैं आज शायद आपको उत्तर मिल जाए। कुछ गोपियां नदी में स्नान कर रही थी, सारे वस्त्र उनके बाहर थे। ठाकुर जी रास्ते से जा रहे थे, देखते हैं वस्त्रों को लेकर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। इसे हम कई बार, सिर्फ इसके आगे क्या हुआ, कितने ऐसे जो मुझे बता सकते हैं इसके आगे क्या हुआ? आगे हम नहीं जानते, पर हम फिर प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी ने वस्त्र हरण किया, मजाक किया। मजाक नहीं किया था, वस्त्र हरण करते हैं। अब यहां गोपियां स्नान कर कर देख रही है तो उनके वस्त्र नहीं है, नदी में ही है। आसपास देखती है, ऊपर ध्यान जाता है, ठाकुर जी बैठे हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कार्य करते हुए? कन्हैया ने कहा शर्म मुझे आनी चाहिए कि तुम्हें आनी चाहिए? इस अवस्था में तुम बाहर स्नान कर रही हो। और महाराज देखिए, पहले की बात, पहले हम सूर्य देवता को भी पूजते थे, आज भी कई जन पूजते हैं। सूर्य देवता, जल देवता, वरुण देवता, ये हमारे लिए बहुत बड़े थे, आज भी है, लेकिन वो भावना आज कम होती जा रही है। लेकिन उस समय उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। ठाकुर जी कहते हैं कि सूर्य देवता, वरुण देवता, जल देवता, इन सब का अपमान है। और ये वस्त्र तुम्हें तभी वापस करूंगा जब मुझे वचन दोगी कि इस अवस्था में बाहर कभी फिर स्नान नहीं करोगे। तो गोपियां वचन देती है कि हम कभी भी बाहर इस अवस्था में स्नान नहीं करेंगे। ठाकुर जी कोई काम बिना किसी कारण के नहीं करते। उन्होंने माखन चोरी भी वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं करते थे। वो जिस घर में माखन चुराने जाते थे उस घर से वो मोह माया रूपी जितने जीव जंतु है, अहंकार है, लोभ है, आलस्य है, ये सारी चीजें वहां से लेकर आकर केवल प्रेम छोड़ते थे, भक्ति छोड़ते थे। उनके अंदर जो बुराई है, पाप है, वो सारी चीजें ले लेते थे जिस घर में वो माखन चुराने जाते थे। तो भगवान जो भी करते हैं वो कारण से करते हैं।
आप कारण जानिए। आपको अगर मन में प्रश्न आए तो आप कारण को जानिए, समझिए, पढ़िए, पर उन पर प्रश्न ना करें। कई बार हम उनकी बराबरी भी करते हैं कि भाई जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनकी बराबरी भी ना करें। और अगर बराबरी करना है तो हर काम में करना। फिर अगर कर सकते हो तो वो तो कालिया नाग बहुत दूर की बात है, शेष नाग बहुत दूर की बात है, एक फन वाले सांप के सामने खड़े होकर दिखा देना। कर सकते हो? कितने कर सकते हैं यहां पर? नहीं कर सकते। भारी पत्थर तो चलिए वो भी हम कोई नहीं उठाता, यहां पर भारी सामान नहीं उठाते। हो सके तो गोवर्धन पर्वत उठाकर दिखा देना। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो किसी काम में उनकी बराबरी मत करना। बराबरी करो तो पूरी तरीके से करो, वरना मत करो। और मत ही करो, वो भगवान है। अगर उनकी लीलाएं हमें समझ आ जाती तो हम भगवान नहीं बन गए होते। वो कब क्या करते, क्यों करते, अगर हमें समझ आ जाता, हमें सब पता होता, तो हम ही भगवान होते। उन्हें क्यों पूजते? तो उनकी लीलाएं हर कोई नहीं समझ सकता। भगवान जानने की चीज नहीं, मानने की चीज। पहले मानिए, और मान लिए तो वो अपने आप आपको जना देंगे मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। अपने आप आपको ऐसी परिस्थितियां दिखाएंगे कि आपको विश्वास होने लगे। लेकिन जानने की कोशिश करोगे तब तो वो भगवान है। फिर तो वो इतना सा भी नहीं किसी को बताएंगे कि मैं कौन हूं। मानो उन्हें। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। अब एक दिन यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल सब इंद्र भगवान की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। ठाकुर जी आते हैं, आकर पूछते हैं नंद बाबा से कि बाबा ये सब क्या कर रहे हैं आप। नंद बाबा ने कहा कि लाला ये इंद्र भगवान की पूजा हो रही है। अगर वो प्रसन्न होंगे तो वो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। ठाकुर जी ने कहा वो तो सही बात है, लेकिन ये इंद्र भगवान कब से है गए हो। अरे नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। ठाकुर जी ने कहा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा इंद्र कोई भगवान, वो देवता है और उनका काम है वर्षा करना। उन्हें उस काम के लिए बैठाया गया है। उनकी पूजा करो ना करो, उनको वर्षा करनी पड़ेगी। पूजा करनी है तो उनकी करो। जिनका काम कुछ नहीं होता, उनका फर्ज नहीं है, वो फिर भी अपने कार्य करते हैं। गोवर्धन पर्वत, एक पर्वत का क्या फर्ज है। हम पर्वत से कोई कह सकते कि भाई ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारी मदद करेगा, नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी महाराज जब बड़े बड़े तूफान आते हैं ना, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, पर्वत है, वो उन तूफानों को रोकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत हमारी सहायता करते हैं। उसमें कितने पशु, उन्हें रहने को स्थान मिलता है। उसमें जो पेड़ लगते हैं, हरियाली आती है, उससे कितनी औषधियां बनती हैं। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए। नंद बाबा ने कहा बात तो सही है, लेकिन अगर इंद्र नाराज हो गए तो। ठाकुर जी ने कहा वो मैं देख लूंगा। नंद बाबा ठाकुर जी के साथ जाते हैं। गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हो रही है। इंद्र को बात पता चलती है। इंद्र अपने बादलों से कहते हैं कि ब्रज में जाकर इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि डूब जाए और भयंकर वर्षा होती है। यहां वर्षा हो रही है, सब ग्वाल बाल आते हैं। ग्वाल बाल आते हैं, आकर नंद बाबा से कहते बाबा हमारी रक्षा करिए। नंद बाबा ठाकुर जी से कहते कन्हैया मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अपने ग्वाल वालों को ठाकुर जी बुलाते हैं कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर आओ, और अब सबसे छोटी उंगली, चिटकी उंगली जिसे हम कहते हैं, उस पर ठाकुर जी पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं।
आइए महाराज, हम भी मिलकर गोवर्धन की पूजा करते हैं। हाँ, ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। तालियों के साथ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। और तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे प्राण चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूध की धार, आधार थारे माथे विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। राधे जय हो। बोलिए गिरिराज धारण की। और वो थारे सात कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वर, और चकलेश्वर, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री राधे
धारे मानसी गंगा निकट बहे, धारे मानसी गंगा निकट बहे, धारे मानसी गंगा निकट बहे, धारे मानसी गंगा निकट बहे। जम लोग करे, जम लोग करे, जम लोग करे स्नान, स्नान। हरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, बोलिए श्री जी। हरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, हरे माथे मुकुट विराज रयो। हरे माथे मुकुट विराज रयो। तो महाराज दिनों तक उठाया, 7 दिनों तक, 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया। तो 8वें दिन यशोदा मैया ने ठाकुर जी के लिए कितने व्यंजन बनाए? 7 दिनों में 8 बार एक एक दिन में भोजन, तो कितना होता है? 56। तो यशोदा मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, तब से ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता। आइए, उन्हें 56 भोग लग रहा है, पूजा हो रही है। तब तक जिन भक्तों ने सेवा की है, दान किया है, उनके नाम सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहे, थोड़ी देर और आरती कर जाए। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, राधे। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही,
चलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कापे लोग दूध जगल कर न जाके अंजनी पुत्र महाबलदाई सदल के प्रभु सदा सहाई ये वीरा रघुनाथ बढ़ाए लंका चारि सिया सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई छत पवन सुतवार न लाई लंका जाए असुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर अनि संजीवन प्राण उमारे बैठी पाताल तोरी चमकारे अहि रावण में भुजा उगारे माई भुजा सुर दर मारे दाहिने भुजा सत जन तारे सुनर मुनि जन आदि उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कचन दाल कपूर लोछाई आरती करन अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी पे कुंज परम पद पावे कवि वंश की रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरन गाई आरती की जय हनुमान लला की चलन रघुनाथ कला की लाल देह लाली लसे अरुदल लाल को भज देह दानव जय 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 कपि सू